साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। यहाँ पर आपको 20 मिनट में यूपी की 50 बड़ी खबरें मिलेगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज की पहली खबर, अयोध्या राम मंदिर से 7 करोड़ की चोरी का दावा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का आरोप है कि अयोध्या राम मंदिर में आए चढ़ावे में करोड़ों रुपए की चोरी की गई है। उन्होंने रविवार दोपहर एक्स पोस्ट लिखकर कहा, सरकार की चुप्पी संदिग्ध है, कोर्ट को खुद इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए। अयोध्या में सपा के पूर्व विधायक और मंत्री रहे पवन पांडे ने दावा किया कि 5 से 7.5 करोड़ तक की चोरी की गई है। अगर चोरी नहीं हुई है तो ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय सामने आएं और प्रभु श्री राम की कसम खाकर कहें कि आरोप झूठे हैं। अगर बात सच है तो FIR करवाएं। यूपी में आंधी बारिश का सिलसिला जारी है। प्रदेश के ज्यादातर जिलों में दिन की शुरुआत तेज धूप के साथ हुई। हवा की रफ्तार कम होने से उमस महसूस हुई। मौसम विभाग IMD के मुताबिक इस बार यूपी में मानसून 4 से 6 दिन लेट पहुंच सकता है। 11 जून के बाद प्री मानसून बारिश का सिलसिला शुरू होगा। मानसून 24 जून तक प्रदेश में एंट्री कर सकता है। फिर 10 दिन के अंदर यह पूरे यूपी पर छा जाएगा। मानसून आमतौर पर 18 से 20 जून के बीच यूपी पहुंचता है। सुभाषपा के 44 सीटों पर दावेदार तय। यूपी विधानसभा चुनाव समय से पहले होने की चर्चा के बीच राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। पिछली बार सपा के साथ 19 सीटों पर चुनाव लड़ चुकी सुभाषपा 2027 में 44 सीटों पर लड़ने की तैयारी में है। इनमें 8 पर अभी भाजपा के विधायक हैं। 2 सीटें ऐसी हैं जहां पिछली बार निषाद पार्टी के प्रत्याशी चुनाव में उतरे थे। यूपी सरकार में मंत्री दारा सिंह चौहान की घोसी और ऊर्जा मंत्री AK शर्मा की मधुबन सीट पर भी OP राजभर ने दावेदार तय किए हैं। गाजियाबाद में हरियाणवी सिंगर पेप्सी शर्मा की हार्ट अटैक से मौत। हरियाणवी लोक कलाकार और रागिनी गायक पेप्सी शर्मा का हार्ट अटैक से निधन हो गया। वह 38 वर्ष के थे। रविवार को सीने में तेज दर्द होने पर परिजन उन्हें अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कारोबारी के घर डकैती डालने वाला सिपाही निकला। गन पॉइंट पर 2 करोड़ के जेवर कैश लूटे थे। हापुड़ में कारोबारी के परिवार को बंधक बनाकर 2 करोड़ रुपए की डकैती डालने का मास्टरमाइंड यूपी पुलिस का सस्पेंडेड सिपाही निकला। सस्पेंडेड सिपाही विक्की गौतम ने अपने 4 साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। रविवार देर रात पुलिस ने एनकाउंटर के बाद सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। यूपी में घुसपैठियों को मिल गए प्रधानमंत्री आवास। बड़े अभियान की तैयारी। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने रविवार को सर्किट हाउस में जिले की समीक्षा बैठक में कहा कि बड़ी संख्या में बाहरी लोग और घुसपैठिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि अवैध रूप से लाभ उठा रहे ऐसे घुसपैठियों को तत्काल चिन्हित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को इसके लिए सघन सत्यापन अभियान चलाने के निर्देश दिए। CM योगी ने लखनऊ में कहा है कि 12 साल पहले मौसम की जानकारी उलटा होती थी। जो भी बताया जाता था उसके उलटा होता था। अगर मौसम विभाग बताता कि बारिश होगी तो बारिश नहीं होती थी। अब हम पहले ही अलर्ट हो जाते हैं। इसके लिए केंद्रीय विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बहुत काम किया। उसी का परिणाम है कि अब आंधी बारिश का अलर्ट 3 घंटे पहले सबके मोबाइल पर आ रहा है। 13 मई को प्रदेश में आपदा आई जिसमें 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। मैंने अधिकारियों की मीटिंग ली। उनसे पूछा कि भाई कहाँ चूक हो गई। इस पर यह निकल कर आया कि लोकल लेवल पर सावधानी नहीं बरती गई। CM योगी ये बातें सोमवार को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में लखनऊ के क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र की स्थापना के दौरान कहीं। यूपी के प्राइमरी स्कूल इस दिन खुलेंगे। नए सत्र से ये काम अनिवार्य। उत्तर प्रदेश के सरकारी प्राइमरी स्कूलों में इस समय गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं। 20 मई से स्कूल बंद हैं और 15 जून तक बंद रहेंगे। 16 जून को सत्र का पहला दिन होगा। इस दिन स्कूलों में छात्र छात्राओं का स्वागत तो होगा ही। नए शैक्षिक सत्र से परिषदीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 3 तक के विद्यार्थियों की शैक्षणिक प्रगति का नियमित आकलन करने के लिए निपुण तालिका तैयार करना अनिवार्य कर दिया गया है। यूपी 112 ने अयोध्या की अभ्यर्थी को पहुंचाया परीक्षा केंद्र। अमेठी में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के दौरान यूपी 112 टीम ने एक महिला अभ्यर्थी की बड़ी मदद की। अयोध्या से आई अंजलि नामक अभ्यर्थी को 32 किलोमीटर दूर स्थित परीक्षा केंद्र तक समय पर पहुंचाया गया, जिससे वह अपनी परीक्षा दे सकी। अयोध्या जनपद के मिल्कीपुर निवासी अंजलि पुत्री राधेश्याम अपनी परीक्षा देने अमेठी आई थी। वह थाना पीपरपुर क्षेत्र के दुर्गापुर चौराहे पर बस से उतरी। हालांकि उनका परीक्षा केंद्र
केंद्र वहां से लगभग 32 किलोमीटर कालीकन इंटर कॉलेज संग्रामपुर था और उन्हें कोई वाहन नहीं मिल रहा था। परेशान होकर अंजलि ने यूपीए के 1-2 पर मदद के लिए कॉल किया। बरेली में कबूतरों की कबक में लगी आग, कई कबूतर जिंदा जले। बरेली के बारादरी थाना क्षेत्र स्थित कसाई टोला में सोमवार को एक मकान की छत पर बनी कबूतरों की कबक आश्रय स्थल में अचानक आग लग गई। आग की चपेट में आने से कई कबूतरों की मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। शुरुआती जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है। जुलाई से 3 लाख छात्रों को मिलेगा नया रिपोर्ट कार्ड। परिषदीय विद्यालयों में बच्चों के मूल्यांकन की व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। नई शिक्षा नीति के तहत शैक्षिक सत्र 2026 से 27 से विद्यार्थियों का आकलन केवल परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर नहीं होगा। इसके बजाय उनकी सीखने की क्षमता, व्यवहार, रचनात्मकता, सहभागिता, नेतृत्व क्षमता और समग्र व्यक्तित्व विकास को ध्यान में रखा जाएगा। यूपी सिपाही भर्ती, महिलाओं के जूड़े खुलवाए, चेन चश्मे उतरवाए, दाढ़ी की भी चेकिंग। यूपी में 32,679 पदों के लिए सिपाही भर्ती की परीक्षा कल सोमवार हो रही है। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे शुरू हुई, जो दोपहर 12 बजे तक चली। इससे पहले अभ्यर्थियों को कड़ी चेकिंग के बाद एग्जाम हॉल में एंट्री दी गई। एडमिट कार्ड, बायोमेट्रिक मिलान और रेटिना स्कैन किया गया। झांसी में अभ्यर्थियों के जूते मोजे उतरवाए गए। सहारनपुर में सोने की चेन और चश्मे भी उतरवा लिए गए। जौनपुर में महिलाओं के जूड़े खुलवाकर चेकिंग की गई। कानपुर में जिन अभ्यर्थियों की दाढ़ी और सिर के बाल बड़े थे, उनके बालों और दाढ़ी की भी चेकिंग की गई। संजय सेतु छोटे वाहनों के लिए खुला मरम्मत के बाद आवाजाही शुरू। बाराबंकी के रामनगर क्षेत्र में सरयू नदी पर बने संजय सेतु को छोटे वाहनों के लिए आंशिक रूप से खोल दिया गया है। मरम्मत कार्य का एक महत्वपूर्ण चरण पूरा होने के बाद सुबह करीब 9:30 बजे से कार, बाइक और ऑटो जैसे वाहनों का आवागमन शुरू हो गया। यह पुल लंबे समय से मरम्मत के कारण बंद था, जिससे स्थानीय लोगों और यात्रियों को काफी परेशानी हो रही थी। छोटे वाहनों के लिए पुल खुलने से क्षेत्र के हजारों लोगों को बड़ी राहत मिली है और आवागमन अब पहले से आसान हो गया है। मोबाइल हेल्थ यूनिट वाहन को दिखाई गई हरी झंडी। जिले की स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़, प्रभावी एवं जनसुलभ बनाने के उद्देश्य से एक अत्याधुनिक मोबाइल हेल्थ यूनिट वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह पहल उदय फाउंडेशन के सहयोग से की गई है। भाजपा जिलाध्यक्ष प्रेम सिंह कुशवाहा, शासन प्रतिनिधि राजेश उर्फ गुड्डू, जिलाधिकारी अतुल वत्स और पुलिस अधीक्षक चिरंजीव नाथ सिन्हा ने संयुक्त रूप से इसे रवाना किया। सीएम योगी से मिले औरैया एसपी अभिषेक भारती। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से 2018 बैच के आईपीएस अधिकारी अभिषेक भारती ने मुलाकात की। अभिषेक भारती वर्तमान में औरैया जिले के पुलिस अधीक्षक एसपी के पद पर तैनात हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान औरैया एसपी अभिषेक भारती से जिले की कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में जानकारी ली, जिस पर जिले में हुए कई खुलासे के मामले जानकर सीएम ने एसपी अभिषेक भारती की तारीफ भी की और कानून व्यवस्था को इसी तरह से चुस्त दुरुस्त रखने के निर्देश भी दिए। गाजियाबाद में बड़ा गड़बड़ झाला। 92,000 से अधिक अपात्र लोग ले रहे सरकारी राशन। गाजियाबाद जिले में 92,000 से अधिक अपात्र लोग नियमों का उल्लंघन कर राशन ले रहे हैं। यह खुलासा उत्तर प्रदेश सरकार से जारी आपूर्ति विभाग को मिली रिपोर्ट में हुआ है। इन लोगों में सरकारी नौकरी करने वाले, आयकरदाता, बड़े मकान और बड़े फ्लैट वाले लोग शामिल हैं। शासन स्तर से प्राप्त सूची के आधार पर अब खाद्य और रसद विभाग ऐसे लोगों के राशन कार्ड निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू करेगा। मुजफ्फरनगर में चलती ईवी स्कूटी में लगी आग। मुजफ्फरनगर के व्यस्त अहिल्याबाई चौक पर सोमवार सुबह करीब 10 बजे एक चलती इलेक्ट्रिक स्कूटी में अचानक आग लग गई। इस घटना से चौराहे पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई। भाजपा जिलाध्यक्ष दिलीप देव ने मुख्यमंत्री योगी से की मुलाकात। अंबेडकर नगर भाजपा के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष दिलीप देव पटेल और जिला उपाध्यक्ष विमलेंद्र प्रताप सिंह ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस दौरान संगठनात्मक गतिविधियों, जिले के विकास कार्यों और आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। मुलाकात के दौरान भाजपा नेताओं ने मुख्यमंत्री को अंबेडकर नगर में संगठन की वर्तमान स्थिति, कार्यकर्ताओं की सक्रियता और
सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के प्रयासों की जानकारी दी। साथ ही जिले के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा की गई। सीतापुर टाउन हॉल स्थित सपा कार्यालय खाली करने का आदेश। सीतापुर में नगर के ऐतिहासिक टाउन हॉल परिसर स्थित नजूल भूमि पर बने समाजवादी पार्टी कार्यालय को खाली कराने की कार्रवाई तेज हो गई है। जिलाधिकारी न्यायालय ने मामले में सपा जिलाध्यक्ष की अपील खारिज करते हुए कार्यालय को 15 दिनों के भीतर खाली करने का आदेश दिया है। आदेश के अनुपालन में तहसील प्रशासन ने सपा कार्यालय पर नोटिस चस्पा कर दिया है। संभल में तीसरे दिन भी मस्जिद पर चलेगा बुलडोजर। 55 फीट ऊंची मीनार ढाई, 85% हिस्सा ध्वस्त। संभल में कब्रिस्तान की सरकारी भूमि पर बनी मस्जिद मुस्तफा कादरी पर सोमवार को लगातार तीसरे दिन भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन के अनुसार 2 दिन की कार्रवाई में मस्जिद का करीब 85% हिस्सा गिराया जा चुका है। रविवार को 55 फीट ऊंची मीनार को हाइड्रा की मदद से खींचकर ढा दिया गया, जबकि मस्जिद के आगे का हिस्सा और कई पिलर भी तोड़ दिए गए। अयोध्या में यूपी एसटीएफ की कार्रवाई में कुख्यात शार्प शूटर और इनामी अपराधी भानु प्रताप सिंह मुठभेड़ में मारा गया। अयोध्या में उत्तर प्रदेश एसटीएफ की कार्रवाई के दौरान कुख्यात शार्प शूटर और इनामी अपराधी भानु प्रताप सिंह मुठभेड़ में घायल हो गया। उसे मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। उसके खिलाफ 41 आपराधिक मामले दर्ज थे। यूपी को टेक्सटाइल हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम। सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी को देश के प्रमुख टेक्सटाइल एवं परिधान विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में संत कबीर टेक्सटाइल एवं अपैरल पार्क योजना तेजी से आगे बढ़ रही है। योगी सरकार ने वाराणसी, अमरोहा, बरेली, संत कबीर नगर और बिजनौर में 5 बड़े टेक्सटाइल पार्क विकसित करने की योजना बनाई है। इन पार्कों के लिए कुल 326 एकड़ से अधिक भूमि चिन्हित की गई है और सभी भूमि पार्सलों के हस्तांतरण को मंत्रिमंडल की मंजूरी भी मिल चुकी है। 27 साल पुराने मामले में बुजुर्ग ने किया सरेंडर। यूपी के बागपत से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां 27 साल पहले मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपी ने अपनी वृद्धावस्था और बीमारी का हवाला देते हुए न्यायालय में सरेंडर कर दिया, साथ ही अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। बुजुर्ग ने से कम सजा और अर्थदंड लगाने की भी गुहार लगाई। वहीं पत्रावली पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने बुजुर्ग को न्यायालय उठने तक कोर्ट में मौजूद रहने की सजा सुनाई। 1000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया। नोएडा में अब बाइक और ई रिक्शा से उठेगा कूड़ा कलेक्शन के लिए 400 वाहनों की जरूरत। नोएडा में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए नोएडा प्राधिकरण ने नई योजना पर काम शुरू कर दिया है। हाल ही में कराए गए एक विस्तृत सर्वे में पता चला है कि शहर के सभी सेक्टरों और गांवों में बेहतर कूड़ा उठान व्यवस्था के लिए करीब 400 वाहनों की आवश्यकता है। वर्तमान में उपलब्ध वाहन इस आवश्यकता का केवल 35 से 40% ही पूरा कर पा रहे हैं। दाल मंडी में पोकलैंड मशीन की एंट्री, अब होगी बड़ी कार्रवाई। वाराणसी के दाल मंडी प्रोजेक्ट को तेजी से कंप्लीट करवाने के लिए पीडब्ल्यूडी और प्रशासनिक अधिकारी लगे हुए हैं। इसी क्रम में दाल मंडी में बने 5 मंजिला और 6 मंजिला मकानों को तोड़ने के लिए पीडब्ल्यूडी ने पोकलैंड मशीन मंगवाई है। यह मशीन सोमवार को कपड़ा मार्केट से होते हुए चौक की तरफ गई। इसी दौरान पीडब्ल्यूडी ने 14 नए भवनों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की मुनादी भी करवाई। इन सभी मकानों की रजिस्ट्री करवाई जा चुकी है। चंदौली पुलिस ने सोशल मीडिया गैंग के 64 गिरोह चिन्हित 187 लोगों के खिलाफ कार्रवाई। चंदौली में सोशल मीडिया के जरिए गैंग बनाकर दबंगई और आपराधिक गतिविधियों का प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ पुलिस ने ऑपरेशन वज्रपात के तहत बड़ी कार्रवाई की है। 5 दिन चले विशेष अभियान में 64 गैंग चिन्हित किए गए, 49 मुकदमे दर्ज हुए और 187 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। अब तक 4 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। चंदौली पुलिस ने सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ फोटो वीडियो पोस्ट करने, भड़काऊ सामग्री साझा करने और गैंग बनाकर दबंगई दिखाने वालों के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया है। देवरिया के छोटी गंडक नदी पर स्वच्छता अभियान चला। देवरिया में केंद्र सरकार के सेवा, सुशासन एवं गरीब कल्याण के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में एक वृहद स्वच्छता अभियान चलाया गया। यह अभियान पत्थरदेवा विधानसभा क्षेत्र के नगर पंचायत हेतिमपुर स्थित कोटवा 52 मोर्चा के समीप छोटी गंडक नदी पर आयोजित किया गया। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के निर्देशन में स्वच्छ नदी, समृद्ध किसान, स्वस्थ जनजीवन थीम पर यह सफाई अभियान संपन्न हुआ। रायबरेली एसपी ने
100 से अधिक पुलिसकर्मी बदले। रायबरेली के पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने 8 जून 2026 को 100 से अधिक पुलिसकर्मियों का बड़े पैमाने पर स्थानांतरण किया है। अपनी तैनाती के बाद एसपी द्वारा इतनी बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों के तबादले पहली बार किए गए हैं। यह कदम जनपद में पुलिस प्रशासन को अधिक चुस्त दुरुस्त बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। मथुरा में गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने को लेकर बैठक, 500 से अधिक कार्यकर्ता हुए शामिल। गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कराने और देश भर में गौ संरक्षण से जुड़ी मांगों को लेकर चलाए जा रहे गौ सम्मान आह्वान अभियान का दूसरा चरण शुरू हो गया है। इसी क्रम में वृंदावन में उत्तर प्रदेश राज्य कार्यकारिणी की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें 500 से अधिक गौ भक्त और कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक में अभियान को गांव-गांव तक पहुंचाने और दूसरे चरण की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। लखनऊ में कांग्रेस का हस्ताक्षर अभियान। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के विरोध में उतरी यूपी कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में सोमवार को लखनऊ स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में हस्ताक्षर अभियान शुरू किया। यह अभियान देश के प्राकृतिक संसाधनों को बेचने और ग्रेट निकोबार द्वीप में बड़े पैमाने पर पर्यावरणीय नुकसान के आरोपों के विरोध में चलाया गया। अभियान में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए और उन्होंने इस मुद्दे पर अपनी सहमति दर्ज कराई। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि ग्रेट निकोबार परियोजना के तहत करीब 1.5 करोड़ पेड़ों की कटाई और जनजातीय समुदायों के विस्थापन की स्थिति पैदा हो रही है। पार्टी ने इसे कॉर्पोरेट लूट और पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा बताया। आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टर और हरे रंग का झंडा, मस्जिद पर बुलडोजर चलने के दौरान हॉल में मिला ये सामान। यूपी के संभल के नखासा थाना पुलिस ने गांव कसेरुआ में शनिवार को सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद मुस्तफा कादरी के ध्वस्तीकरण कार्रवाई के दौरान मिले आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टर और झंडे के मामले में कार्रवाई की है। पुलिस ने मस्जिद के मुतवल्ली जाकिर समेत इसी गांव के 8 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। यूपी में बॉडी वॉर्न कैमरे के बिना नहीं होगी विजिलेंस जांच। राज्य मंत्री कैलाश सिंह राजपूत ने कहा है कि अब प्रदेश में बिजली चोरी या अन्य मामलों की विजिलेंस जांच बिना बॉडी वॉर्न कैमरे के नहीं की जाएगी। जांच और छापेमारी के दौरान पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य होगी ताकि पारदर्शिता बनी रहे और विवादों से बचा जा सके। सपा विधायक ने एलयूवीसी को लगाया फोन, बोले अन्याय नहीं होने देंगे। लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्रों के निष्कासन और फीस बढ़ोतरी के विरोध में चल रहा अनिश्चितकालीन धरना सोमवार को 7वें दिन भी जारी रहा। आंदोलन कर रहे छात्रों के समर्थन में समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा धरना स्थल पर पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने वहीं से एलयू के कुलपति को फोन मिलाया। रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि छात्रों के साथ किसी भी तरह का अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। वहीं आंदोलन को समर्थन देने के लिए कांग्रेस के फरेंदा विधायक वीरेंद्र चौधरी के भी धरना स्थल पर पहुंचने की संभावना है। लखनऊ में दुकानों पर चढ़कर पलटा बेकाबू डंपर, अंदर सो रहे 2 युवक घायल। लखनऊ के चिन्हट थाना क्षेत्र में शनिवार शाम तेज रफ्तार डंपर बेकाबू होकर सड़क किनारे सब्जी की दुकानों पर चढ़ते हुए पलट गया। हादसे में दुकान के अंदर सो रहे 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। एक युवक की हालत नाजुक है। हादसे के बाद डंपर का ड्राइवर उतरकर भाग गया। वृंदावन पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद अरुण सिंह सोमवार को वृंदावन पहुंचे। यहां उन्होंने बांके बिहारी जी के दर्शन कर पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा। राज्यसभा सांसद अरुण सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव बताएं कि कितनी बार राम मंदिर, काशी विश्वनाथ या बांके बिहारी जी के दर्शन करने गए हैं। अखिलेश यादव को टीका और चंदन लगाने में भी डर लगता है, कहीं मुस्लिम वोटर नाराज न हो जाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले 12 सालों में देश में धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों का अभूतपूर्व विकास हुआ है। असम सीएम हिमंता ने मंत्रियों को विभाग बांटे, गृह और पीडब्ल्यूडी अपने पास रखा। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने आज अपने मंत्रियों में विभाग बांट दिए। अब सीएम के पास गृह और राजनीतिक, लोक निर्माण विभाग, ऊर्जा, सूचना और जनसंपर्क, मुद्रण और स्टेशनरी विभाग हैं।
इसके अलावा वे अन्य सभी विभाग भी संभालते हैं जो किसी दूसरे मंत्री को नहीं बांटे गए हैं। असम कैबिनेट में सीएम के अलावा 17 मंत्री हैं। ममता के 20 सांसद भी टीएमसी छोड़ सकते हैं। सीएम शुभेंदु के साथ भाजपा बंगाल प्रभारी से मिले। विधायकों के बाद अब तृणमूल कांग्रेस के सांसद भी ममता का साथ छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। सोमवार दोपहर 20 सांसदों ने केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के बंगाल प्रभारी भूपेंद्र यादव के घर पर मीटिंग की। इस दौरान सुबह टीएमसी के राज्यसभा सांसद पद से इस्तीफा दे चुके सुखेंदु शेखर रे भी मौजूद रहे। उधर बंगाल सीएम शुभेंदु अधिकारी भी इनसे मिलने पहुंचे। बैठक में काकोली घोष, शताब्दी रॉय, अबू ताहिर, अरूप चक्रवर्ती, खलीलुर रहमान, शर्मिला सरकार, असित मल, कालीपत सोरेन, जगदीश बसुनिया और प्रसून बनर्जी मौजूद रहे। बाकी सांसदों के नाम सामने नहीं आए हैं। तो दोस्तों, यह थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।